प्यारे बच्चों, आज हम आपको विज्ञान में रेशों से वस्त्र तक पाठ 2 इकाई 2 पढ़ाऊंगा। पौधे और जंतुओं से प्राप्त रेशे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ऊन तैयार करने की विधि, रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम प्राप्त करना, दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। इस पाठ में, इस इकाई में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास तथा जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा है। पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया गया था कपास तथा जूट के बारे में विस्तार से। इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि तथा इनसे वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हेडिंग है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। कपास के पौधों के बिनौलों से रुई तथा पटसन तथा सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा और दरी आदि बनाए जाते हैं। समझे? कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है और जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जांतव रेशा कहा जाता है। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। ऊन के रेशे के भेड़ तथा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र, ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, समानतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। ऊन किसे कहते हैं? भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिस वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। उदाहरणतः जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की साल बनाई जाती है और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन पाया जाता है। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा, अल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन तैयार करने की विधि अलग टॉपिक है। ऊन तैयार करने की विधि। आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों के अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम, पतले, हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ पालन और प्रजनन। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों का उत्पादन के लिए पाला जाता है।
समांतर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों में गडेरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है, वे घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। गडेरियों उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त होती है। ऐसे भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों के जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनका चयन प्रक्रिया को वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी नीचे गई तालिका में अंकित है। तालिका बनाया गया, देख रहे हो अपने किताब में तालिका बनाया गया है। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है। नस्ल का नाम लिखा है बाखरवाल, रामपुर, बुशायर, नाले, लोहे, मारवाड़ी, पाटनवाड़। राज्य कहाँ पाई जाती हैं? बाखरवाल जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, रामपुर, बुशायर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। और इसी तरह से बताया गया है कि ऊन की गुणवत्ता ऊनी शालों के लिए भूरे ऊन वाले, तो इस चार्ट में आप लोग पढ़ लिए हैं। फिर आगे देखिए, भेड़ के रेशों को ऊन में संशोधित करने के विभिन्न चरण, कैसे उसको संशोधित किया जाता है। रेशों को, भेड़ के रेशों को ऊन में संशोधित करने के लिए विभिन्न चरण है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, जो निम्नलिखित चरणों में संपादित की जाती है। छह चरण है इसका। बाल को ऊन बनाने के लिए 6 चरणों का प्रयोग किया जाता है। पहले चरण में देखो, आज जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटलाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर कोई कठिनाई न हो। क्या आपने कभी सोचा है कि उन रेशों के लिए भेड़ों की बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, ठीक वैसे ही जिसे हमारे बाल, जिन्हें कटवाने में कष्ट नहीं होता है तथा कटवाने के बाद पुनः उग जाते हैं, वैसे ही भेड़ के बाल भी होते हैं। जिज्ञासा कर दिया है, कारण जानने का प्रयास कीजिए। जब आप बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है, परंतु जो कोई आपके बाल खींचता है तो दर्द क्यों होता है? प्यारे बच्चों, आज इतना ही पढ़ा जाएगा। फिर अगला चरण अगले टर्म पर पढ़ा जाएगा और आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते रहते हैं। मेरे पढ़ाने के बाद फिर आप एक बार पढ़िए, फिर सोचिए, याद करिए कि बाखरवाल कहाँ नस्ल है, रामपुर बुशायर कहाँ नस्ल है, लोही कहाँ नस्ल है, पाटनवाड़ कहाँ नस्ल है, किस देश में किस प्रांत में पाए जाते हैं और इनकी गुणवत्ता क्या है। अब आज इतना रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।